अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, सब खैरियत। तो आज है 2 जनवरी। तो अभी इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अपडेट होगी। सऊदी अरब की, इंडिया की। हरदीप सिंह पुरी जी ने थोड़ी सी कुछ खुशखबरी दी है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सऊदी गवर्नमेंट ने भी ट्वीट करके बताया है, GSA ने, उसके बारे में बताऊंगा। और बताऊंगा सऊदी अरब में मास्क के बारे में। भाई, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना पीना खाते हो, किसी भी देश के, आप सऊदी अरब में हो ना आप, तो फाइन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट है। तो खास करके फ्लाइट के बारे में आपको खबर की जाननी बहुत जरूरत है। जावेद भाई, अपडेट बताइए, क्या अपडेट है? कुछ ऐसी खबर, फ्लाइट खुलेगी नहीं खुलेगी, क्या खोलने वाले हैं या नहीं खोलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट हमारे पास में इकट्ठा है। चलिए हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं सऊदी अरब का ट्वीट। ये देखिए, GSA का ट्वीट है, जो कि GSA ने ट्वीट करके बताया था, कल ही बताया था ट्वीट करके। तो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे इसको शेयर भी कर दिया था, बट मैं कहा इसको वीडियो बना देते हैं। लोग बोल रहे थे जावेद वीडियो बना दीजिए। इस ट्वीट में ये बोल रहे हैं कि चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि चेयरमैन जो है सऊदी अथॉरिटी के, जो भी जितने भी एयरपोर्ट हैं, उनके जो चेयरमैन हैं मिस्टर अब्दुल हादी अल मंसूरी ने सारे एयरपोर्ट्स का जायजा लिया है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिसीविंग करेगी। मतलब किसी दूसरे देश से सऊदी अरब में जो फ्लाइट आएगी उसको रिसीविंग करेगी, तो उसका वर्क प्लान किया गया। इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्क प्लान इम्प्लीमेंटेड इन द एयरपोर्ट ऑफ रिसीव ए नंबर ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो इंटरनेशनल फ्लाइट रिसीविंग करना है, कैसे करना है, नया वायरस सऊदी अरब में ना आए। और आपको पता है कि सऊदी अरब में फ्लाइट बंद है। आने वाले 3 या 4 तारीख को आपको पता है कि दूसरा हफ्ता खत्म हो जाएगा इन लोगों को जो बैन किया हुआ इन्होंने फ्लाइट सऊदी अरब में, जो दूसरे कंट्री से फ्लाइट नहीं आ सकती, सिर्फ जाने का खुला हुआ है। तो आने वाले 3 तारीख को या 4 तारीख को पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे 100% चांस ये है कि वो जो अपडेट आएगी 3 या 4 तारीख को, 3 को रात में आए या 4 को सुबह के, रात के 12 बजे, मतलब जितने बजे आप आ जाए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। ये लोग एयरपोर्ट वाले जो रिसीविंग करने का सिस्टम है पूरा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि नया इंटरनेशनल फ्लाइट को कैसे रिसीव की जाए, दूसरे देश के फ्लाइट्स को कैसे रिसीव की जाए इस कोरोना के नए वाले वायरस से बचने के लिए। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अपडेट था सऊदी अरब की तरफ से। और आपके साथ अब हम शेयर करेंगे हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट। आप देख सकते हैं, इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हम 8 जनवरी से यूके और इंडिया की फ्लाइट्स रिज्यूम कर रहे हैं। मेरे भाई, क्यों रिज्यूम कर रहे हो? फिर नया वायरस ऐसे ही आ ही गया दिल्ली में, फिर हर जगह फैलेगा। खैर चलो, इस ट्वीट में ये बताया गया कि इतने मतलब कि इस दिन जो है फ्लाइट खुलेगी यूके की। तो इस ट्वीट में इन्होंने बता दिया कि 8 जनवरी से जो है यूके और इंडिया की फ्लाइट शुरू हो जाएगी, आने जाने की फ्लाइट्स लगभग शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने मीटिंग की, ऑनलाइन मीटिंग, जो 28 देश से मीटिंग हुई है फ्लाइट खोलने के लिए, खास करके उसमें सऊदी अरब भी शामिल है। तो मैं आपके सामने गल्फ हिंदी का एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे से हिंदी में लिखा है कि क्या बातचीत हुई है। भारत के उड्डयन मंत्रालय ने एक ट्वीट के जवाब में कहा कि अब 28 देशों, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, वहां से एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत हवाई सेवाएं दोबारा शुरू करने की बातचीत दूतावास के जरिए अंतिम चरण में है। जल्द ही खुशखबरी भारतीय प्रवासी नागरिकों को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि 4-5 दिन पहले मैंने एक ट्विटर पे अपडेट आया था, इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करके बताया था सऊदी अरब की, बताया ना आपको, एक आर्टिकल में भी छपा था जिसमें सिंगापुर और सऊदी अरब का नाम शामिल था। आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। 2-4 दिन पहले की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, या आपने देखी होगी तो आपको 100% याद होगा। तो आपको पता है कि एयर बबल्स की बातचीत अभी तक फाइनल नहीं हुई सऊदी अरब की। तो जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर औसफ सऊद ने ट्वीट करके बताया कि हम फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उड्डयन मंत्रालय जो है, हमारे हरदीप सिंह पुरी जी 28 देशों से डिस्कशन किए हैं। जितने भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी होते हैं सारे देश में, जो 28 देश जहां हमारी अभी तक एयर बबल्स की फ्लाइट शुरू नहीं की गई है। अभी फिलहाल इंडिया में 24 देशों से एयर बबल्स शुरू है। जैसे कि आज 2 जनवरी है, कुवैत का फ्लाइट, ओमान का फ्लाइट शुरू हो चुका है इंडिया से। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमने 28 देशों के दूतावास से लास्ट टू लास्ट डिसीजन ले लिया है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। जैसा कि अभी आपको मैं पहले बताया कि सऊदी अरब तैयार कर रहा है पूरा एयरपोर्ट कि लोगों को कैसे रिसीविंग किया जाए। खास करके आप जो फ्लाइट, मेरे को लगता है कि फ्लाइट खुल जाएगी पूरी। खास करके आप देखो 3 तारीख को या 4 तारीख को पता चल ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये था फ्लाइट्स का अपडेट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि देखो अभी हमारे हरदीप सिंह पुरी जी पहली बार इस सऊदी अरब का नाम शामिल किए हैं, जो कि पहले शामिल नहीं करते थे। अभी तो फिलहाल ये कृषि विभाग भी संभाल रहे हैं, रोज पर रोज ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात की प्रॉब्लम है, नया वायरस इंडिया में आ चुका है, आपको पता है। 20 आया है कि 50 हुए, पता नहीं अभी तक मुझे सही से, 20 तो हैं। अब ये ऐसे देश से फ्लाइट शुरू किए हैं जहां वायरस पहले से आके पहुंचा हुआ है। बताओ यार, उनको फ्लाइट खोलना चाहिए? नहीं खोलना चाहिए उस देश की। जहां बीमारी नहीं है वहां से फ्लाइट खोलना चाहिए। सऊदी अरब का पहले खोलना चाहिए सबसे पहले। तो खैर चलो,
अब वैसा तो इन्होंने जिक्र किया है, बाकी आपको पता है कि इनकी बात फूस फास, ठीक है। सभी देशों के लिए तो फ्लाइट खुल जाती है, लेकिन सऊदी अरब की फ्लाइट नहीं खुलती है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने शायद दिल बहलाने के लिए नाम जिक्र ले लिया, फिर कुछ ना कुछ पंगा बता देंगे कि ऐसे हो गया था वैसे हो गया। तो फ्लाइट की जो अपडेट थी मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दी है। अब बात कर लेते हैं, सऊदी अरब में हो आप और आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, कहीं ना कहीं घूमते हो वो दोस्त के साथ में। तो ये देखो स्क्रीनशॉट आजिल न्यूज का है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि में ये बताया गया है कि खाने के लिए मास्क उतारना सिर्फ वहां अलाउ है जहां खाना खाने की इजाजत है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पर बिना मास्क के चले गए, चलो मास्क लगाए हो, वहीं पे चले गए, वहीं पे लेकर के खा रहे हो, तो आपको 1000 रियाल का फाइन आ जाएगा। और इसके अंदर लिखा हुआ कि अगर आप, मैं और मेरा दोस्त, हम कहीं जा रहे हैं रोड पर, तो जा रहे दोस्त के साथ में रोड पर, अगर दोस्त के साथ चल रहे हैं तो दोनों आदमी साथ में चल रहे हो ना, साथ साथ में, तो अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो 1000 रियाल का चालान है। हम अक्सर चाय की दुकान में जाते हैं, चाय लेकर के वहीं पर पीने लग जाते हैं, पीते हैं ना, तो चाय की दुकान में चाय लेने की तो इजाजत है, मास्क लगाकर जाओगे आप चाय लोगे, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं है कि वहां पर पी सकते हो। अगर वो चाय वाला बोलता है कि टेबल पर बैठ जाइए आप चाय पी लीजिए, तब आप मास्क उतार के चाय पी लें, लेकिन चाय लेकर वहीं पर पीने लग गए, मास्क उतारे, अगर पुलिस ने देख लिया तो 1000 रियाल का चालान है। ये नया है, ये कल रात को आया भाई, ये जो है ये अभी बहुत लोगों का फाइन आएगा। बहुत सारे कमेंट मेरे को आए हैं, जावे तो मेरा फाइन आ गया, जावे तो मेरा फाइन आ गया। और अगर आप मान लो रोड पर जा रहे हो, कहीं पर चेक पॉइंट है या पुलिस आपको रोकता है चेक करने के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए, तो जैसे ही रोके पहले अगर मास्क आपने नहीं लगाया है तो मास्क तो भाई लगा कर रखो गाड़ी के अंदर। अगर पुलिस को आपको रोके मास्क लगा कर रखो, तब शीशा खोलो, तब जाकर के उसको दो। अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, शीशा खोल दिया, फिर 1000 रियाल का चालान है। मतलब कि कुल मिला के बोलूं तो भाई किधर भी जाते हो तो मास्क लगा के रखो। होटल में जाते हो खाना खाने के लिए तो होटल वाला खुद ही बोलेगा हाँ भाई आप बैठ के खा सकते हो, कोई बात नहीं, फिर आप खा लो। कहीं पे जा रहे हो ग्रुप में 4-5 लोग, तो भाई दूर दूर होकर के चलो। आप सऊदी हो, इंडियन हो, किसी भी देश के हो, गैर मुल्की हो, इस टाइम पे भाई मास्क की बहुत बड़ी पहरेदारी हो रही है, खासकर सऊदी अरब में लवा के फाइन आ रहा है, दबा के। और आपको एक और बात बता रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि भाई फाइन आ जाएगा तो कफील भर देगा, वो भर देगा। आपकी सैलरी 800 होगी, 1000 होगी, 1000 रियाल का फाइन होगा, 20,000 रुपये इंडिया का होता है। तो अपना पैसा जाया क्यों करना मेरे भाई। गाड़ी में भी जाओ तो मास्क लगा के जाओ। कुछ हमारे ऐसे काबिल भाई हैं, मैं काबिल तो नहीं हूं, मैं अपने को काबिल नहीं समझता, तो अपने आप को कुछ लोग काबिल समझते हैं, अरे मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगा, फाइन लगा देगा और क्या होगा। सही है, अच्छी बात है, एक बार फाइन लगा देगा, 2 बार फाइन लगेगा, तीसरी बार आपको पता चलेगा कि मास्क नहीं लगाया था तो मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है। तो मास्क के जो रिलेटेड जो है ना अपडेट, ये बहुत ही अलग है भाई। खास के हमारे बहुत सारे भाई लॉकडाउन में 10-10 हजार रियाल का फाइन आज भी भर रहे हैं और आज भी उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है ना। तो ऐसे ही फिर आपके साथ होगा अगर मास्क लगा के नहीं घूमोगे। मास्क लगाना बेहद जरूरी है। भले ही सऊदी अरब में 1 से 1 केस क्यों ना आए हों, 1 से 1 केस आए हैं आज, आप ट्विटर पर जाके चेक कर सकते हो। अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे कोरोना वायरस का, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी तो खत्म ही हो गई है। लेकिन मास्क लगाना, आपको पता है जून तक मास्क लगा के घूमना पड़ेगा सऊदी अरब के अंदर में, जून तक, 2021 के जून तक। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए पेज को। जितना वीडियो हो सके आप शेयर कर दीजिए दोस्तों में। मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए खुदा हाफिज।